बात करें ऑनर, एक जमाने में इंडिया में काफी पॉपुलर थी, उसकी स्मार्ट वॉचेस पॉपुलर थी, लैपटॉप्स भी आ रहे थे उसके, यहां तक कि आपको मोबाइल फोन में भी काफी अच्छी पकड़ बना रखी थी। एक जमाने में तो Xiaomi जैसी कंपनी को यहां पे टक्कर दिया करती थी। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट 2022 की बात करूं तो ऑनर जो वो इंडिया छोड़कर यहां पे जाने वाली है। बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि इंडिया को वो लोग क्विट कर रहे हैं और आने वाले समय में इंडिया में प्रोडक्ट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे ऑनर के। मतलब हमें लग रहा था ना कि मोबाइल फोन आएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, यार ये सब चीजें बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाली। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे की कहानी क्या है, इस वीडियो में हम जानने की बात करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो ऑनर की जो कहा जाए तो शुरुआत तो Huawei के साथ ही होती है और Huawei का एक और सब ब्रांड था यहाँ पे जो बेसिकली इंडिया में Xiaomi को टैकल करने के लिए बनाया गया था और ये ऑनलाइन फोकस था, यानी कि हम ऑनलाइन फोन ले जाएंगे, सस्ते फोन ले जाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और ऐसे फोन्स निकालते थे जो अच्छे भी होते थे, कैमरा क्वालिटी अच्छी होती थी। जहां आज के समय कंपनी मल्टीपल कैमरा से फोकस करती है, बहुत पहले से मल्टीपल कैमरास, लाइका लेंसेस, 40 मेगापिक्सल, काफी सारी चीजें कर रहे थे और लोगों को इनकी चीजें पसंद आती थी। काफी सारे लोग ऑनर के फोन खरीदना पसंद भी कर देते हैं। लेकिन फिर एक कहानी में ट्विस्ट आता है 2019 में, जब अमेरिकन गवर्नमेंट एक ट्रेड बैन लगा देती है Huawei और उसके ग्रुप के ऊपर, यानी कि Huawei और ऑनर जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज है वो यूज नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये रहता है कि गूगल का प्ले स्टोर का एक्सेस चला गया, काफी सारे लेटेस्ट प्रोसेसर्स यहां से चले गए और इन्हीं सबके चलते चलते जो ऑनर है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। वो भी नए प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ पाता, वो सिर्फ वही चीजें लेके आता है जिनके कंपोनेंट्स उसके पास पड़े, जितना माल उसके पास है वही चीजें बेचो। इन सबसे निपटने के लिए Huawei ने अपनी ऐप गैलरी निकाली थी। अब ऐप गैलरी में ये रहता था कि आप है ना गूगल प्ले स्टोर का ऑल्टरनेटिव है और वहां से लोग है ना अपनी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन काफी सारी एप्लीकेशन अनअवेलेबल थी, फेसबुक नहीं था वहां अवेलेबल, यहां तक की बात करें तो आपको जीमेल देखने को नहीं मिलता था, यूट्यूब की ऐप का सपोर्ट नहीं था, गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट नहीं था। और इन सब के चक्कर में ऑनर के फोन बिल्कुल पिट गए मार्केट में, क्योंकि टेक्निकली वो यूजलेस फोन थे। उनका यहाँ पे जो लोग हैं वो काम ही नहीं कर सकते थे। और उसके बाद ऑनर को लगा चलो इस बार हम एक सेटबैक लेते हैं और इंडिया में दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं। लैपटॉप्स लेके आए, ऑनर का मैजिक बुक, ऑनर की जो वॉच और फिटनेस बैंड होता है वो सब चीजें देखने को ली और उनमें क्वालिटी सही थी। और देखा जाए तो फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉचेस एक ऐसी चीज है जहां पे उन्हें अमेरिका से कुछ ज्यादा लेना नहीं है। जैसे की बात करें वो RTOS पे चलाते तो चाइना में अपना खुद का OS यहाँ डिजाइन कर सकते हैं, कोई दूसरी चिप यहाँ लगा सकते हैं, चाइनीज चिप वगैरह, किसी दूसरे बड़े प्रोसेसर के ऊपर उन्हें रिलाई करने की जरूरत नहीं है। इन सब के कारण उन्होंने यहाँ पे अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल के रखे और मार्केट में एक्सेसरीज वगैरह कुछ निकालने लगे। तो इस तरीके से इंडिया में इनकी कहानी चल रही थी। लेकिन ग्लोबल लेवल पे कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट था और ग्लोबल लेवल का ट्विस्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो इतना बड़ा था कि यहाँ पे Huawei ने क्या किया था, ऑनर को एक और कंपनी को बेच दिया था जो कि चाइनीज कंपनी थी और ये दिखा दिया था कि वो Huawei का पार्ट नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में Huawei जो है वो ऑनर को यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इन सब के चलते हुए जो ऑनर है वो ट्रेड बैन से बच गई और यहाँ पे पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रही थी। लेकिन वो चाइना और यूरोप वाले मार्केट में जा रहे थे जहां पे अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, ऑनर की मैजिक सीरीज आ रही थी, फोन्स आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे थे और देख के लग रहा था कि जो ऑनर है वो अब यहाँ पे काफी एक अच्छा कमबैक यहाँ पे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर इंडियन मार्केट में लोग कमबैक क्यों नहीं कर पा रहे। देखो बात यहाँ पे सिंपल सी ये थी कि इंडिया के अंदर बात किया तो पिछले कुछ समय से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और अगर हम बात करें ऑनर के जाने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिस कंपनी को हुआ है वो है रियलमी का मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा और रियलमी ने Xiaomi को टक्कर दी और ऑनर की जगह यहाँ पे ले ली थी। और यही चीज देखा जाए तो ऑनर के लिए काफी बड़ा खतरा बन गया। ऑनर ऑलरेडी अपनी रेपुटेशन लूज कर चुका था, चाइनीज कंपनी का टैग लग चुका था, इसके साथ ही प्रोडक्ट्स भी एक्साइटिंग नहीं थे, इसके साथ ही मार्केट में जो चीजें निकाल रहा था बस वो निकाल रहा है, उनके कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा। यहां तक की बात किया तो ऑनर इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है वो 2021 से उसने कोई ट्वीट नहीं किया। यहाँ पे इस तरीके की इनएक्टिविटी देखने को मिलने लगी थी। और इवन बात किया तो आज के समय में चाइनीज कंपनी का इंडिया में ऑपरेट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट काफी ज्यादा लगाम कस रही चाइनीज कंपनियों के ऊपर, आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी पे रेट वगैरह पड़ जाती है। इवन खुद Huawei के ऊपर भी यहाँ पे काफी सारे फाइन्स वगैरह लग चुके हैं और इसके चलते ऑनर के लिए शायद बिजनेस कॉपरेट कर पाना यहाँ पे तो समझदारी भरा फैसला था नहीं कि एक तो रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है,
प्रोडक्ट्स नहीं निकाल पा रहे, और मार्केट में इतनी सारी कंपनीज, Xiaomi, Realme, OnePlus है, Samsung है, यहाँ पे Oppo है, Vivo है, इतना तगड़ा कंपटीशन है, एक से एक फोन निकाल रहे हैं। और वहां पे अगर हम अपना फोन लेके आएंगे तो हो सकता है कि वो चले या ना चले, क्योंकि ऑनर की वो रेपुटेशन नहीं रह गई जिसके लिए वो जाना जाता था यहाँ पे। और ये एक काफी बड़ी दिक्कत का यहाँ पे सामना करना पड़ा ऑनर को, और इसके चलते अब जो ऑनर है वो इंडिया से यहाँ पे क्विट हो रही है और ऑपरेशन यहाँ पे बंद कर रही है। हालांकि उनका ये कहना है कि ऑनर के जो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में है वो मिलते रहेंगे, कुछ पार्टनर्स वगैरह हैं उनके, वो लोग यहाँ पे सर्विस देंगे और बेचेंगे। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन बताऊं, ऑनर का प्रोडक्ट अगर अभी के समय आपको इंडिया में लेना है मत लो, ना कोई बैंड लो ना कोई वॉच लो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना जो पुराना माल होता है वो सिर्फ स्टॉक क्लियर कर रही है, और इसकी सर्विस मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो टेक्निकली ये है मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ऑनर की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। अब खुद सोचो, अगर हुआवे के ऊपर यूएस वाले उस समय ट्रेड बैन नहीं लगाते तो हुआवे और ऑनर मिलके हो सकता है आज के समय में बीबी के ग्रुप से भी बड़े होते, क्योंकि उस समय वो अच्छा भी काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे थे और प्रोडक्ट्स में एग्रेसिव भी थे। उसके बाद से कहानी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। देखते हैं आने वाले टाइम में हाँ चीजें क्या रहती है। लेकिन हाँ, ऑनर का एक रीबर्थ हुआ था, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ कमाल दिखा नहीं पाया। बाय द वे, आप लोगों ने यहाँ पे ऑनर के फोन या कुछ भी यूज किया तो प्लीज अपनी बात जो है वो नीचे कमेंट बताना ना भूलना। ऑनर इंडिया के मार्केट को छोड़ के जा रही है, इस बारे में आपको क्या लगता है बात नीचे कमेंट बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।